और ये आने की यहाँ पे कोशिश तो करें। मैंने जूडो कराटे भी सीख लिए हैं और स्पेशली इसी मकसद के लिए सीखे हैं। जैसे ये आएंगे। अच्छा, नहीं, ये आपने जूडो कराटे कब से सीखे हैं? ये मैंने सीखे तो पहले थे, लेकिन अब यूज़ इस मकसद में होंगे क्योंकि इन्होंने जब से ये शरारतें छोड़ी हुई हैं ना, तो हम भी यहाँ तैयार बैठे हुए हैं फुल। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं और ये सुबह से रात तक बैठी रहती हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है ये रात को 12 बजे तक घर चले जाती हैं ख़वातीन। तो ये जो इतनी सारी ख़वातीन बैठी हैं, अगर खान साहब को गिरफ़्तार करने आते हैं यहाँ पर, कोई उस तरह के हालात हो जाते हैं इमरजेंसी टाइप के, तो ये कितनी ख़वातीन यहाँ पर रहेंगी और कितनी भाग जाएंगी? खान साहब को गिरफ्तार करना है ताकि सोचना भी ना। अच्छा। ना, ये नहीं हो सकता। ये सारी ख़वातीन ही एक एक औरत अपने आप में ना ऐसा सा मिसाइल शेल है ना कि लग पता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप ये बताइएगा, आज आपने ये डंडा पकड़ा हुआ है, तो क्या कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह के इमरजेंसी हालात हो गए, आज आपने डंडे पकड़ लिए हैं? ये इस वक्त की ज़रूरत है। अच्छा। ये एक ऐसे पीर साहब हैं जिनका झाड़ झंकार फूंक इनकी ज़रूरी हो जाती है समटाइम्स, तो वो वक्त आ गया मुझे लगता है, इसलिए मेरे पास है। अच्छा, ये बताइएगा, आप कितने दिन हो गए? याद मेरा 22, 23, 24 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, तो अभी तक थके नहीं आप लोग? नहीं, थकना किस चीज़ से है, थकना किस चीज़ से। मुझे तो वो माएँ बहनें याद आती हैं जो 1947 में जिन्होंने अपने घर से निकल के तहरीक चलाई होगी। हमारे पास तो इससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं समझती हूँ पता नहीं उन ख़वातीन ने, उन हमारी माँओं ने, बहनों ने किस तरह ये सब कुछ किया होगा। तो ये तो तहरीकें ऐसे नहीं होती। तहरीकों का तो तरीक़ाकार ही यही है कि आपने ना थकना है, ना घबराना है, ना डरना है, ना झुकना है, आपने डटे रहना है साबित कदमी के साथ। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर खुदा ना खास्ता हम कामयाब ना हुए, मैं अपनी इस उम्र में, इस ज़िंदगी में, इस दौर लाइफ के में मैं ये कामयाब ना देख पाई इस तहरीक को, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे बच्चे इस तहरीक को आगे चलाएँ। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं और ये सुबह से रात तक बैठी रहती हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है ये रात को 12 बजे तक घर चले जाती हैं ख़वातीन। तो ये जो इतनी सारी ख़वातीन बैठी हैं, अगर खान साहब को गिरफ़्तार करने आते हैं यहाँ पर, कोई उस तरह के हालात हो जाते हैं इमरजेंसी टाइप के, तो ये कितनी ख़वातीन यहाँ पर रहेंगी और कितनी भाग जाएंगी? खान साहब को गिरफ्तार करना है ताकि सोचना भी ना। अच्छा। ना, ये नहीं हो सकता। ये सारी ख़वातीन ही एक एक औरत अपने आप में ना ऐसा सा मिसाइल शेल है ना कि लग पता जाएगा। मैं आपको बता दूं, आदमी तो वैसे ही नहीं आती, ऐसे ही देखने के लिए, दिल बशोरी के लिए। ये वो औरतें हैं जो सिर्फ वैसे वाली भी वो हैं जो सिर्फ ये सुनकर आई हैं कि इमरान खान को कोई गिरफ्तार करेगा। अच्छा। आप यकीन करें, इनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हमने पहले कभी देखा भी नहीं है। हम उन्हें पूछते हैं कि आप कहाँ से आई, तो वो कहती हैं हमने टीवी पे सुना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे, तो हम इसलिए आए हैं। तो यहाँ पे बेमकसद कोई भी नहीं बैठा। अच्छा। हर बंदा अपने अंदर इतना बारूद लेके बैठा ना, और हर कोई बोल रहा है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। अब मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगी, जुडिशरी के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतना गम और गुस्सा है, छोटे छोटे बच्चों में इतना गुस्सा है। तो क्या आप लोगों की आवाम की नब्ज़ नहीं पढ़ रहे? अगर नहीं पढ़ रहे तो ये आपकी बदकिस्मती है। अच्छा, ये बताइए, आज जो ज़िमनी बजट आ गया है 170 अरब रुपए का, इससे आवाम पर कुछ मज़ीद कुछ असरात आएंगे? ये जो मिनी बजट आया है, इसके कुछ असरात आप अभी देखिएगा। खुदा ना खास्ता जिस तरफ हालात जा रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि आज हमारी रेटिंग कहाँ चली गई है, -CCC। मतलब इस रेटिंग के बाद आप मुझे बताएं कि आइंदा क्या होने वाला है। गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान कहा था ना बिलावल ने। बिलावल से कहें आए और आके देखें यहाँ पे कि किस तरह लोग घरों में परेशान हैं। सोना वैसे ही मर्दों पे तो हराम था, औरतों पे इस हुकूमत ने हराम कर दिया है। आपके सामने जो बजट में आज पेट्रोल में जिस कदर इजाफा किया गया है, आप मुझे बताएं ट्रांसपोर्ट चल पाएगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इस पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस लिए होती है कि वो 20, 30, 40 रुपए किराए पे आम इंसान को वो लोग फैसिलिटेट करते हैं। तो लोकल बस सर्विसेज तो बंद हो जाएंगी। और इसी तरह जब आपका डीजल महंगा होगा, आपने पहले ही उसकी राशनिंग की हुई है। मोटरसाइकिलों को ये 150-200 रुपये से ऊपर नहीं दे रहे, गाड़ियों को 1500 रुपये से ऊपर नहीं दे रहे। इसकी रीज़न क्या है? आपके पास पैसे ही नहीं है कि आप अपना पेट्रोल और डीजल मंगवा सकें। सब्ज़ी मंडी में खाना पीना आना रुक जाएगा, ट्रक रुक जाएंगे। आज मैंने सुना है ईदी की एम्बुलेंसेज, एयर एम्बुलेंसेज और कुछ एयरफोर्स के जहाज़ भी पेट्रोल की, डीज़ल की शॉर्टेज की वजह से खड़े हो गए हैं, रोक दिए गए हैं। खुदा ना खासा इन हालात में मुझे आप मेरे भाई ये बताइए कि अगर कोई हमसाया मुल्क हमारे साथ कोई गलत हरकत करने की सोचता है, आप अपने टैंक चला पाएंगे? वो टैंक जिनके ऊपर आपको बड़ा मान था, जिन टैंकों की वजह से आप कहते थे, जिस असले की वजह से आप कहते थे, जिन जहाज़ों की वजह से आप कहते थे
कि हम नाकाबिले शिकस्त हैं। क्या ये एक छठे सबसे बड़े इस्लामी एटमी मुल्क के लिए शर्म का बाइस नहीं है? क्या यहाँ की आवाम की शर्मिंदगी का कोई लेवल अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम आंखें नीची करके और हम बाहर इंटरनेशनली बात करेंगे? तो क्या मैं अपने आर्मी चीफ साहब से पूछना चाहूँगी, चीफ साहब आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, क्या आपको महसूस नहीं होता क्या ये आवाम की मैं एक औरत ज़ात होते हुए इतनी इंसल्ट फील कर रही हूँ, आपको दुख नहीं होता? क्या आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती कि आपका मुल्क किस जगह पे आ गया? क्या ये इसी जगह पे था? आपने कल भी बयान दिया मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, और मेरे भाई मैंने जब से आँख खोली है ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। खुदा का वास्ता है इस मुल्क के ऊपर रहम करें, हम सब के ऊपर रहम करें, अपनी बड़ी बड़ी अनाओं को, इस ईगोज़ को थोड़ा सा कम करें, इस मुल्क के मसाइल पे सोचें, हमारे घर के मसाइल पे सोचें। हम आम इंसान का चूल्हा जलना बंद हो गया है। खुदारा थोड़ा सा आवाम की नब्ज़ को पढ़ें कि लोग क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और जियाली खतून यहाँ पे बैठी हैं, एक मिनट ज़रा आइए आप। अच्छा, आप भी यहाँ पे खान साहब को बचाने के लिए आई हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पे जो है डे फर्स्ट से बैठी हुई हूँ। अच्छा। और ये आने की यहाँ पे कोशिश तो करें, मैंने जूडो कराटे भी सीख लिए हैं और स्पेशली इसी मकसद के लिए सीखे हैं। जैसे ये आएंगे। अच्छा, नहीं ये आपने जूडो कराटे कब से सीखे हैं? ये मैंने सीखे तो पहले थे, लेकिन अच्छा। अब यूज़ इस मकसद में होंगे क्योंकि इन्होंने जब से ये शरारतें छोड़ी हुई हैं ना, तो हम भी यहाँ तैयार बैठे हुए हैं, फुल तैयार हैं आने। तो पुलिस वाले तो जो है वो बड़ा जुल्म करते हैं, डंडे मारते हैं, रबड़ की गोलियां और गोलियां, तो जूडो कराटे क्या करेंगे? बड़ा कुछ कर जाएंगे। हमने यहाँ पे ये सारा कुछ तैयार रखा हुआ है, डंडे भी डंडे रखे हुए हैं। डंडे शंडे ये देखे ना। नहीं, मोटे वाले डंडे रखे हैं वो जिस तरह आपा ने पकड़ा हुआ है। वैसे ही डंडे भी वापस से लेना पड़ेगा उधार। तो लेकिन ये कि हम तैयार हैं हर किस्म के एक्शन के लिए, क्योंकि हम डंडे वाले नहीं है ना, हम पीछे हटने वाले हैं। चलें जी, हम अल्लाह डट पाक के सलामत खड़े हैं। रखे आप लोगों को। थैंक यू जी। ज़मान पार्क में इस वक्त हमारे साथ इमरान खान की हमशीरा मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल अच्छा, ये बताइएगा खान साहब की सेहत कैसी है? अब ठीक है बिल्कुल खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके मोराल हाई है, कोई परेशानी तो नहीं उनको? नहीं, वो परेशानी तो उनको कभी नहीं हुई। अच्छा, तो ये खान साहब की गिरफ्तारी का चल रहा है आजकल यहाँ पे, तो ये क्या सूरत हाल आप यहाँ देख रही है ज़मान पार्क में इस वक्त? कारकुनों का मोराल किस तरह का देख हाँ, रही बहुत है? अच्छा। इसी वजह से नहीं गिरफ्तारी हो सक रही क्योंकि लोग यहाँ पे कारकुन बहुत जमा हैं। जी जी, हाँ, ठीक। ये तो ये बहुत सारे दिन हो गए यहाँ पे कारकुनों को बैठे हुए, तो ये क्या ख्याल है, आप कब तक चलेगा ये सारा सिलसिला? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक, चलें, थैंक यू सो मच।